दो दवाइयाँ कौन में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो ये मेरा दावा है कि यदि ये दवाइयाँ आप उस तरीके से लेंगे जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आपके कौन की समस्या ठीक हो जाएगी। उसके साथ ही साथ यदि आप मेरी बताई हुई बातों को ध्यान में रखें तो यह कौन आपको बार बार नहीं परेशान करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरामिया 7। आज अपने इस वीडियो में मैंने आपको कौन में दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताया है और इन दवाइयों को किस पोटेंसी में और किस तरीके से लेना चाहिए, यह अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कौन में दो दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। पहली है एंटिमक्रूड और दूसरी है रेननकुलस पल्पोसस। लेकिन इन दवाइयों को आप किस पोटेंसी में लेंगे और किस तरीके से लेंगे, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर ये कौन कैसे बन जाते हैं। तो पहला कारण है एक्सेसिव प्रेशर या फ्रिक्शन ऑन द स्किन। आपका जो पैर का तलवा है, यदि वह रगड़ खा रहा है या फिर आपके जो शूज़ हैं वो बहुत टाइट हैं या फिर बहुत लूज़ हैं। थर्ड, आपके शूज़ बहुत पुराने हो चुके हैं। फोर्थ, आपको नंगे पांव चलने की आदत है या फिर बिना सॉक्स के शूज़ पहनने की आदत है। फिफ्थ, आपको या तो बहुत देर खड़े रहना पड़ रहा है या फिर बहुत देर चलना पड़ रहा है। उसके साथ ही साथ यदि आपको पैरों में कोई बीमारी हो जैसे कि आर्थराइटिस, इसकी वजह से आपका नॉर्मल अलाइनमेंट चेंज हो चुका है, या फिर कोई फूड डिफॉर्मिटी हो जैसे हेमर जिसमें जो आपके आगे का टो है वो बाहर निकल कर आता है, तो ऐसे लोगों को कौन की समस्या बहुत ही जल्दी होती है। इसके साथ साथ कई बार कुछ हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या फिर कुछ टूल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो बार बार प्रेशर पड़ता है या फ्रिक्शन पड़ता है, तो हमारी हाथ की उंगलियों में भी कौन हो जाते हैं। अब यदि आपको कौन है तो आप यह एंटिमक्रूड और रेननकुलस बल्बोसस किस तरीके से लेंगे। तो आप एंटिमक्रूड 1 एम पोटेंसी की 3 डोज 15-15 मिनट पर लीजिए। आप एक डोज अभी लीजिए, 15 मिनट बाद दूसरी डोज और उसके 15 मिनट बाद तीसरी डोज एंटिमक्रूड 1 एम की लें। इसके 8-10 घंटे बाद आप रेननकुलस बल्बोसस की 1 एम पोटेंसी की भी 3 डोज इसी प्रकार से लें। आपने अभी रेननकुलस बल्बोसस की 1 एम पोटेंसी की एक डोज ली, 15 मिनट बाद फिर दूसरी और 15 मिनट बाद तीसरी डोज लीजिए। इसके 12 या 13 घंटे बाद से आप एंटिमक्रूड 30 और रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी में रेगुलर लेना शुरू करें। यानी कि एंटिमक्रूड 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। उसके साथ साथ रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। तो एंटिमक्रूड 1 एम और रेननकुलस बल्बोसस 1 एम की 3 डोज लेने के बाद आप एंटिमक्रूड 30 और रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। कई बार ये कॉर्न इन्फेक्टेड हो जाते हैं जिसकी वजह से इनमें पस आने लगता है। तो यदि आपका कॉर्न इन्फेक्टेड है और उसमें से पानी या तरल पदार्थ आ रहा है, तब आप हीपर सल्फ 200 पोटेंसी में लीजिए। तो हीपर सल्फ 200 की 2 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए यदि आपके कॉर्न में कोई इन्फेक्शन हो गया है। इसके साथ साथ जो कॉर्न मुलायम होते हैं, उस तरीके के कॉर्न में साइलेशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। तो यदि आपका कॉर्न बहुत सॉफ्ट है, तब आप
साइलेशिया की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दीजिए। इस तरीके के कॉर्न अधिकतर पैरों की उंगलियों के बीच में होते हैं और पैरों में से बहुत पसीना भी आता है। तो इन दवाइयों के साथ साथ यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका कॉर्न बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और यदि वह बार बार हो जाता है तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। पहला, बहुत टाइट शूज़, हाई हील या फिर ऐसे शूज़ नहीं पहने जो आगे से बहुत टाइट हों। वेल कुशन शूज़ पहने। यदि आपका शूज़ बहुत टाइट है तो पैरों और या उंगलियों के बीच में ऊन को लपेट कर रखें, जिससे कि प्रॉपर कुशनिंग रहे। यदि आपका शू बहुत टाइट है या हार्ड सोल है, हार्ड सोल या लेदर सोल नहीं पहननी चाहिए। यदि पहनते हैं तो ध्यान रखें कि प्रॉपर पैडिंग हो। सेकेंड, अपने पैरों को हल्के गर्म पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद उसे अच्छे से रगड़ कर साफ करें और उसके बाद उसमें मॉइस्चराइज़र लगाएं। पैरों के नाखूनों को काट कर रखें। नंगे पाँव नहीं चलें, या फिर यदि पैरों में से बहुत पसीना आता हो तो पैरों को नियंत्रित रूप से धोएं और उसमें पाउडर लगाकर रखें। हाथों को भी यदि कोई हार्ड इंस्ट्रूमेंट या कोई टूल यूज़ करना है जिसकी वजह से आपकी उंगलियों में बार बार प्रेशर या फ्रिक्शन पड़ रहा हो, तो उसको यूज़ करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहनें। तो यदि मेरी बताई हुई बातों का आप ध्यान रखेंगे और जो मैंने दवाई बताई हैं इनको यदि आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।